इजराइल के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा है अमेरिका। कुछ चंद बातें आपको बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कभी भी अमेरिका पर आप भरोसा ना करें। अमेरिका कभी कभी अच्छे बयान दे देता है जनता के लिए, यार हाँ यार अमेरिका इतना भी ना। समझिए इजराइल ने क्या किया और इजराइल के हालत आगे और खराब होगी। इजराइल की सिक्योरिटी खतरे में है, इजराइल ने रिश्ते खराब किए हैं, ईरान से हवा टाइट है। ऐसे में अमेरिका $895 खर्च इजराइल पर करेगा, यानी इजराइल के लिए, उसके हथियारों के लिए उसको पैसे देगा। साथ ही $650 मिलियन उसकी मिसाइलों के लिए देगा और उसकी डिफेंस में पूरी मदद। भाई इतना अंधा पैसा दे दोगे तो डिफेंस में क्या हर चीज में मदद हो ही गई। और जो इजराइल से हथियार लेने का मतलब बायकॉट कर रहे हैं उससे भी अमेरिका निपटेगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है उससे भी बचाएगा अमेरिका इजराइल को। यानी सारे जो तीर इजराइल की तरफ जा रहे हैं उन सबको अमेरिका रोकेगा, पहली बात। दूसरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने धमकी दी है, वार्निंग दी है उन देशों को जो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। कहा कि अगर आप लोगों ने इजराइल की बात के खिलाफ जाकर, उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन को मान्यता दी, फिर इजराइल आपको जवाब देगा। आपको पता है इजराइल जवाब मिसाइलों और हमलों से देता है। तो नेतन्याहू तो धमकी दे ही रहा है, अमेरिका भी खुली खुली धमकी दे रहा है। अब इजराइल को जब खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिल रहा है वो भी अमेरिका से, तो होगा क्या। अब ये दोनों तरफ की तस्वीरें देखिए। इजराइल मैक्सिमम लेवल पर, ये जो अरब देशों की मीटिंग हुई है इससे 1 इंच भी फर्क इजराइल पे नहीं पड़ा है, बल्कि वो गाजा में और बड़े हमले कर रहा है, बिल्डिंगों को और भारी मात्रा में तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, दनादन हमले करके बिल्डिंगों को उड़ा रहा है। बताइए अरब देशों का, मुस्लिम देशों का ये इतनी बड़ी मीटिंग करने का 1% फायदा मुसलमानों बता दो, कोई फायदा नहीं। बल्कि ऐसा लग रहा है कि अरब देशों ने मीटिंग करी तो उसकी तिलमिलाहट कुछ इस तरह से है इजराइल की कि उसने गाजा में देर रात को हमला किया। हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा आप लोगों से कि मैं वीडियो को ब्लर कर रहा हूं, लेकिन इसी की चर्चा अब 2-3 दिन आपके पास आएगी, 2-3 दिन तक, या हो सकता है लेट आए। मैं आपको लाइव बता रहा हूं कि इजराइल ने गाजा पर ऐसा हमला किया कि लोग जिंदा जल रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको सेंसर करके दिखा रहा हूं, इसमें लोगों के हाथ पैर दिख रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, वो जिंदा जल रहे हैं। इजराइल इस कदर गाजा के अंदर तबाही मचा रहा है, नरसंहार कर रहा है, और 1 इंच भी अरब देशों की मीटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्री इजराइल आया था, नेतन्याहू ने उससे भी वेस्ट बैंक पर कब्जे का जो प्लान है वो शेयर किया है। यानी देख लीजिए, लिख लीजिए, कल बात सामने आएगी कि ये अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुली छूट दी है कि आप करो वेस्ट बैंक पर कब्जा। हकीकत यही है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी नेता खड़ा होकर 1 इंच भी अगर, 1 mm भी अगर ये नरमी दिखाते हैं कि नहीं नहीं इजराइल ने गलत किया, वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करना चाहिए, झूठ। अमेरिका ही कह रहा है कि पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा। इजराइल ने यमन पर जो हमला किया कुछ वक्त पहले, जिसमें मैंने बताया 10 पत्रकार मारे गए और आम लोग मारे गए। हजरात, वो संख्या पत्रकारों की सिर्फ 10 नहीं है। आइए, ये वो 30 पत्रकार मैं आपको दिखा रहा हूं जो शहीद हो गए, मारे गए। पत्रकारों को इजराइल खासकर निशाना बनाता है, खासकर टारगेट करता है। गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक तो अलग है, लेबनान अलग है। यमन पर देखिए, ये कोई आतंकवादी नहीं, पत्रकार थे। यानी 30 तो यमन के सिर्फ पत्रकारों को इजराइल ने अपनी बमबारी में कत्ल कर दिया। उधर फिलिस्तीन में यानी गजा के जो सेंटर में, गाजा सिटी में रहने वाले लोग हैं, मजबूर हैं, 10 दिन हो चुके हैं, तेजी से गाजा सिटी को खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं गाजा के लोग। देखिए,
शैतान का राज है पूरी दुनिया पर। कहीं भी जाएं, बुराई ऊपर है, अच्छाई नीचे है। कोई हक बात करेगा तो उसको दुनिया आतंकवादी, दहशतगर्द, देश का गद्दार, ये सब कहेगी। और कोई आतंकवादी होगा, आतंक मचाएगा, दहशतगर्दी करेगा, बच्चों को मारेगा, लोगों को जिंदा जलाएगा, देशों पर कब्जा करेगा, अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा, वो अमन पसंद कहलाएगा। भाई, जर्मनी का चांसलर जर्मनी में ही यहूदियों के प्रोग्राम में पहुंचा, यहूदियों की 1.25 इंची की टोपी सर पे पहनी और यहूदियों के लिए एक इमोशनल स्पीच तैयार करके ले गया। हिपोक्रेसी की सीमा देखिए। वो यहूदियों के हक में बयान देते देते उसका मुद्दा यह था कि यहूदियों के साथ दुनिया में कितना जुल्म किया जा रहा है, और ये बात बोलते बोलते वो रोने लगा। उसकी ये तकरीर सुनने के बाद वहां बैठे यहूदी और दूसरे लोग भी रोने लगे। अरे नंगेपन की इंतहा हो गई भाई, देखिए तो सही। Wir wissen im Rückblick, dass die Novemberpogrome von 1938 nur der Auftakt waren für das Menschheitsverbrechen der Shoah, für den Versuch der systematischen, geradezu industrialisierten Auslöschung des jüdischen Volkes. Eine Tat, die so monströs ist, die so radikal böse ist, dass sie, um mit der großen deutsch-jüdischen Denkerin Hannah Arendt zu sprechen, einfach nicht hätte passieren dürfen unter uns Menschen. Liebe Frau Salamander, देख रहे हैं हम ड्रामेबाजी, जबकि 400 से ज्यादा भूख से ही गाजा में लोग मारे गए। अल्लाह अजाब नाजिल करे जालिमों पर। अंधेर नगरी चौपट राजा है भाई। कातिल को कातिल ना कहो, जेनोसाइड करने वाले को जेनोसाइडर ना कहो कि भाई ये नरसंहार इसने किया, ना कहो। झूठे को झूठा ना कहो, कातिल को कातिल ना कहो, चोर को चोर ना कहो। यही हर जगह है, सिर्फ इजराइल के साथ नहीं, अमेरिका के साथ नहीं, यहां वहां नहीं। वह भैया हक बयानी कर दो तो हमारे तो खुद के घर वाले की लज्जा है, हमारा खानदान की लज्जा है, आपके पड़ोसी की लज्जा है। सच बात की लड़ाई है। अब सुनिए, अमेरिका एक ऐसा बिल लाने वाला है कि जो भी इजराइल का विरोध करेगा वो उसका पासपोर्ट खत्म कर देगा, न वो अमेरिका जा पाएगा, और अमेरिका में गया होगा और रह रहा होगा काम के सिलसिले से भी तो उसको देश से निकाल दिया जाएगा। अब सुनिए, अगर आप महसूस करते हैं इंसानियत के दर्द को, मैं मुसलमान की दो बात ही नहीं कर रहा, गजा के डॉक्टरों ने कहा है कि गाजा के अंदर अब दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, तो हमें मजबूरी में जो घायल बच्चे और लोग आ रहे हैं ना, उनके जिस्म के हिस्सों को काट के अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि दवाइयां नहीं है, जख्म पूरे जिस्म में ना फैल जाए। तो अब हमें दवाई तो है नहीं, तो हमें मजबूरी में बिना सुन किए, अल्लाह अकबर, बिना सुन किए हाथ काट के या उनके अंग काट के अलग करने पड़ रहे हैं। एक सुई चुभ जाए हमें तो खून के आंसू आ जाते हैं हमारी आंख में। गलती से ब्लेड से हाथ पैर कट जाए, तड़प के रह जाते हैं हम। वहां बिना सुन किए हाथ पैर काट के अलग किए जा रहे हैं, खुदा की कसम। हजरात मोहतरम, कितने बड़े लेवल पर इजराइल पैसा खर्च कर रहा होगा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। भाई भारतीय इन्फ्लुएंसर को तो टक से खरीद सकता है वो, तभी तो एक खास समाज के लोग इजराइल करते हैं। साला नौकरी तो दे, चाहे इनको चाहे गू चाटना पड़ेगा, गू तो चाटते ही हैं, लेकिन उधर इजराइल अगर दे देगा तो क्या नहीं करेंगे। ये 2 रुपए में सारा दिन बैठ के नफरत फैलाते हैं, तो इजराइल तो मोटा पैसा देगा, क्या नहीं करेंगे। लेकिन इनकी औकात इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन पैसा कितना खर्च कर रहा है सोचिए। CNN ने एक इजरायली पूर्व ऑफिसर को हायर किया है बतौर जर्नलिस्ट। इसलिए ऐसी मीडिया पर, जो दुनिया के टॉप मीडिया है, भरोसा ना हो। छोटे मोटे मीडिया वाले तो सच बता देते हैं, और इसीलिए ये भारत में कई अब नेता हैं और विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना यह है कि जो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो 1 मिनट के लिए सच बोल देंगे,
एक, क्योंकि वो YouTube मोनेटाइजेशन चल रहा है, हम गुलामी नहीं कर रहे किसी की। हाँ, जिसको पैसे की इतनी भूख है तो ऐसे बहुत सारे खास धर्म के लोग मिल जाएंगे, खास ग्रुप के लोग मिल जाएंगे जो इजरायली एजेंडा या अपनी सरकार का एजेंडा चलाएंगे। इथेनॉल वाला पता है ना आपको, भारत में खूब चला था। किस इन्फ्लुएंसर ने, भाई जो मेरे फेवरेट है इन्फ्लुएंसर, उन्होंने भी, जो इंस्टाग्राम पर वीडियो आता है, उन्होंने भी इथेनॉल को प्रमोट किया, जिससे गाड़ियों के इंजन पर इफेक्ट पड़ता है। वो स्कैम खुल गया। कितने लोगों ने भाई बनाया सपोर्ट में इथेनॉल। तो भाई समझो किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं, ये आपका काम है, आप दिमाग से सोचिए। आइए अब वेस्ट बैंक का मंजर दिखाता हूं कि जुल्म की इंतहा क्या है। ये देखिए, इजराइल की सेना फिलिस्तीन के अंदर जो बिजली की लाइनें जा रही हैं, जमीन से बिछाकर, जमीन के अंदर से वो जमीन खोद कर बिजली के तार काट के, उनके यहाँ की बिजली को काट कर उन पर जुल्म की इंतहा कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, ऊपर से मार रही है, पीट रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। जुल्म की इंतहा, मतलब आप जो जुल्म सोचेंगे वो फिलिस्तीन में हो रहा है। अब अरब देशों ने इतनी बड़ी मीटिंग की, घंटा कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आप ये तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस में यहूदी रोज घुस रहे हैं जाके। बैतुल मुकद्दस असल में हमारे हाथ से जा चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। अब जो मैंने कहा ये देख लीजिए, फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टी में वेस्ट बैंक में इजरायलियों ने जाकर आग लगा दी। ये रोज का काम है। अगर मैं एक दिन ना भी बताऊं तो समझिए हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जिस दिन रोज एक घर जल रहा है वहां, लेकिन जब मैं आपको बताता हूं तो इसका मतलब यह है कि भाई वो एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है। और एक बात बताई थी मैंने आपको, जो चलता फिरता घर होता है, जैसे हमारे यहाँ वो बड़े वाले ट्रक चलते हैं 18-20 टायर वाले, उसमें पीछे स्टील का है ना एक डब्बा सा होता है, अरे जिसके अंदर गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रांसफर की जाती है। यूरोप में और बड़े देशों में ऐसा होता है कि उसको बोलते हैं मोबाइल हाउस, है ना। उसके अंदर वो बेड वेड पूरा प्रॉपर तरीके से बना के रखते हैं और वो ले जाके सीधा ऐसे कंटेनर कहीं रख देते हैं, यानी पूरा घर है। अब ये वीडियो देखिए, ऐसे ही कंटेनर वाले घर बनाकर इजरायली लोग उस कंटेनर को, उस चलते फिरते मोबाइल हाउस को, मोबाइल होम को अपनी गाड़ियों पर, ट्रक पर लाद कर, फिर क्रेन वहाँ पहले से मौजूद है, क्रेन से उसे उठाकर फिलिस्तीनियों की यानी वेस्ट बैंक के इलाके में जो जगह उन्हें पसंद आ रही है वो वहाँ अपना चलता फिरता घर इंस्टॉल कर देते हैं, रख देते हैं। अब वहाँ ना खिड़की दरवाजे की ज़रूरत है, क्योंकि वो बनाया पूरा घर बना के ला रहे हैं और वहाँ रख के इस तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहे हैं। एक देश है, नाम सुना होगा, लग्जमबर्ग। उसने ऐलान किया है कि हम भी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं। उधर 84 एनजीओज ने मांग की है कि इजराइल के साथ तमाम कामकाज एग्रीमेंट खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जस्ट एक बड़ी खबर आई है मेरे पास, वो ये कि अमेरिका और इजराइल तमाम देशों से, आसपास के, खासकर ईरान से भी बात कर रहे हैं इस बारे में कि हमास के जो लीडर गज्जा में हैं वो वहां से चले जाएं, हम जाने देंगे उन्हें, और वो ट्यूनीशिया चले जाएं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल जो अपने इलाके को बढ़ाना चाहता है, ये बात पूरे इलाके के लिए खतरा है। वहीं इजराइल के 20,000 सैनिक गाजा की जंग की वजह से घायल हैं। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक मिलिट्री, मतलब बहुत मिलिट्री के बहुत सारे कैंप होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उस एक इंस्टीट्यूशन के अंदर इजरायलियों की एंट्री बंद कर दी है, ट्रेनिंग देना इजराइल को बंद कर दी। देखिए, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता ब्रिटेन पर, आप भी मत कीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये खबर है, चाहे बैलेंस करने के लिए ब्रिटेन ने किया हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल के एक आदमी की वजह से सारे यहूदी खतरे में पड़ गए हैं। आपको पता है इजराइल की गवर्नमेंट ने अपने तमाम देशवासियों को क्या कहा है कि अगर आप विदेश जा रहे हो ना, तो अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, किसी को मत बताओ तुम इजराइल से हो, तुम ये ज्यूज हो, यहूदी हो, क्योंकि इजराइल के कारनामे ऐसे हो चुके हैं कि इजराइल कितना ही ढोल पीटता रहे कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम किसी पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, दुनिया चू थोड़ी ना है। ग्रीस यूरोप का देश है, वहां पर मुस्लिम इतने नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन भाई इजराइल इंसानियत पर जुल्म कर रहा है। अब ये वीडियो देखिए, एक इजरायली सैनिक ग्रीस में था,
कुछ लोगों को पता चला कि इजरायली फौजी है ये, भाई लोगों ने पकड़ के जो पीटा है कुत्ते की तरह, उसका भूत बना दिया। इसी वजह से इजराइल अपने लोगों से कह रहा है कि भैया अपनी आइडेंटिटी छुपाओ। अबे सुबह तुम काम ही ऐसे क्यों कर रहे हो, काम ऐसे करो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारी नस्ल ही गंदी है। इजरायली जो साइकिलिंग के खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स, वो स्पेन में खेल में यानी रेसिंग में, दौड़ में भाग ले रहे थे। स्पेन के लोग उसी दौरान खतरनाक प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। कितने अपमान और शर्म की बात है इजराइल के लिए, ये इज्जत है इजराइल की, क्योंकि काम ही उसके ऐसे हैं। देखिए स्पेन के प्रधानमंत्री हर दिन जीत रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग में साफ कहा कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हमने उसके साथ तमाम खेल बंद कर दिए, तमाम बातचीत बंद कर दी। हमने अब तक इजराइल के साथ ये खेल वेल बंद क्यों नहीं किया? तमाम पक्ष और विपक्ष के लोगों ने ताली बजाकर इस बयान का स्वागत किया। Nosotros, por supuesto, que rechazamos siempre la violencia. Faltaría más. Lo hemos hecho siempre. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que las organizaciones deportivas... अब जो भी इजराइल की तरफ बढ़ता है तो एक सगे बाप की तरह अमेरिका आगे आता है। अमेरिका ने कहा कि स्पेन नेटो का मेंबर होने के बावजूद इजराइल के खिलाफ गलत कदम उठा रहा है। अरे तमाम अरब देश एक तरफ और ये स्पेन अकेला एक तरफ। सल्यूट कर रहा हूं भाई स्पेन की सरकार को, ये होता है जिगरा। स्पेन की गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ $1 बिलियन की डील रद्द कर दी है और तमाम कामकाज बंद कर दिए हैं। इजिप्ट का खेल मुझे समझ में नहीं आता। ससुरा, एक तो इजिप्ट अच्छे बयान दे रहा है इजराइल के खिलाफ, लेकिन ये देखिए अमेरिका के एयरफोर्स इस वक्त इजिप्ट में मौजूद हैं और इजिप्ट की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स ड्रिल कर रही है साथ। एक और मंजर दिखाता हूं, यह हुथीस का ड्रोन इजराइल के इलाके में घुसा जिसे इजराइल ने मार दिया है। देखिए यहां धर्म की लड़ाई, मजहब की लड़ाई नहीं है यार, इंसानियत की लड़ाई है। ज्यूज भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े दिल वाले भी हैं भाई। इंसान अच्छे और बुरे की है, कौन अच्छा है? जो अच्छा होगा वो मजलूम के साथ होगा, जो बुरा होगा वो आपको पता है किस साइड होगा। हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं टॉप की, उन्होंने अवार्ड जीता अमेरिका में ही। और कहानी में ट्विस्ट, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने अवार्ड जीतने के बाद अपनी स्पीच में चंद बातें कही, बहुत छोटी सी बात। उसमें उन्होंने ICE, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रम्प की है और उसको ये काम दिया गया है जो माइग्रेंट्स हैं, जो विदेशी आके बसे हुए हैं अमेरिका में, उन्हें अमेरिका से निकाला जाए। सबसे पहले उनको इन्होंने गाली बकी, हॉलीवुड एक्ट्रेस ने गाली बकने के बाद उन्होंने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया। जी हां, मैं दिखाऊंगा वीडियो आपको। फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया और आपको कहानी में ट्विस्ट ये देनी थी कि वो जो एक्ट्रेस हैं वो यहूदी हैं, ज्यूस हैं।
यानी वो जो कहा था मैंने, अच्छे और बुरे की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। अब देखिए वीडियो। Finally, I'll pay the difference. Sorry. Finally, I just want to say, finally, go Birds, and free Palestine. Thank you. हज़रात मोहतरम, आदत से मजबूर इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर बमबारी की है और जोलानी आपका पसंदीदा आदमी चूड़ी पहनकर देखता रहा। वहीं कतर के अंदर जोलानी ने मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की है। हालांकि दोनों के बीच खिचड़ी क्या पकी है, बात क्या हुई है, अभी वो बातें सामने नहीं आई हैं। उधर इजराइल पूरी तरह से दादागिरी कर ही रहा है सीरिया से, कह रहा है हम माउंट हेरमोन पर रहेंगे। और वो माउंट हेरमोन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ऊंचा इलाका है और नजर रखने के लिए आसपास बहुत खास जगह। सीरिया मना कर रहा है हालांकि, लेकिन इजराइल कहां सुनेगा। आदत से मजबूर, फिर वही बात, लेबनान से सीज फायर है इजराइल का, लेकिन उसने ये देखिए एक बार फिर से लेबनान पर हमले किए हैं। आम लोगों की मौत हुई है, सिविलियंस मारे गए हैं, कई घायल हैं। इस हराम के पिल्ले को अवार्ड की इसके पिछवाड़े में कोई यार अवार्ड घुसा है और मुंह से बाहर निकाले। मैं बात कर रहा हूं हाँ सफेद सुअर की। यह खुद फसाद करवाता है, खुद हरामीपना करता है और फिर भीख मांगता है अवार्ड की। अगर अवार्ड लेके ये हरामी शांत हो जाए, दुनिया में ये बवाल करना बंद कर दे, तो भाई से दे दो अवार्ड। समझो इस साल का अवार्ड नाले में गया। ये कह रहा है, सफाई दे रहा है मीडिया के सामने कि कतर पर हमला करने से पहले इजराइल ने हमें नहीं बताया था और मैं जानता हूं कि अब इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा। उधर नेतन्याहू धमकी पे धमकी कतर को दे रहा है। ये पागल सुअर कह रहा है कि हमला नहीं करेगा और कतर हमारा बहुत करीबी सहयोगी है। मैं मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा कर रहा हूं, हाँ मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा कर रहा हूं, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अबे जो तुझे मिलना चाहिए, मैं परिवार देख रहा है, अम्मा बहनें देख रही हैं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। देखिए। And a woman, in many cases, women, you can see they're professional agitators. I had one the other night. I had 4 the other night, all in one group, total phonies. I started to scream when I got into a restaurant, oh, you know, something with Palestine. And I said, well, I'm doing a great job for peace in the Middle East. I should get lots of awards for that, right? With the Abraham Accords and everything else. But a woman just stood up and started screaming. And she got booed out of the place too. The people, there were a lot of people. अब जो नेतन्याहू को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके मुंह में मैं मूतना चाहता हूं। ये देखिए, ये नेतन्याहू का ही देश है, इजराइल है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। क्या लिखा है? जनता ने बैनर क्या पकड़ा? नेतन्याहू स्टॉप डिसेविंग प्रेसिडेंट ट्रंप। कुल मिलाकर यहां पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, नेपाल का आपने देख लिया है, लेकिन आप ये देखिए, जो भारत और इधर उधर बैठे हुए कुछ चिमगंडुए हैं, वो कह रहे हैं बी स्टैंड विद इजराइल। आप ये देखिए, इजराइल की जनता खुद नेतन्याहू के साथ नहीं है। तेल अवीव में लाखों की यहूदी जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तो दोस्तों, ये हाल है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम ना करे, रोज बताता हूं, तो आपको देखिए, सेविंग अकाउंट है, IFSC कोड है और कोटक महिंद्रा अकाउंट है, नाम अली रजा है। बैंक ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए अपनी ऐप में। और आप अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद कीजिए, वरना सबसे बेहतरीन तरीका है कि दुआ कीजिए, इबादत कीजिए, दुआ कीजिए। साथ आसपास जो माहौल खराब हो रहा है उससे बच के रहिए। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की गलती को इग्नोर करे। खून गर्म जहां होना चाहिए वहां करे। अपना सारा जोश, सारी ताकत किसी मुसलमान पर ना दिखाए। दुआ करे कि हमारे मुल्क में शांति और अमन आए और अपने आप को संभालने और सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि बदलाव अपने अंदर से आता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। चैनल हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट में नीचे जरूर लिखिए। जय हिंद।